हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है। हेलो एल्केन की इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इज द सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। जरा ध्यान से देखना, हमने अब तक किया क्या। हमारा जो टॉपिक हमने लास्ट 2-3 वीडियो से जो स्टार्ट किया है वो टॉपिक है क्या, हम रिएक्टेंट में आर एक्स लेके चले हैं। ठीक है। उसमें हम कुछ केमिकल डालते हैं, उससे फर्दर क्या प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है। फर्स्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी हमारे पास, वो हम ऑलरेडी पूरी की पूरी कंप्लीट कर चुके हैं, SN1 भी और SN2 भी। ठीक है। अब हमारे पास जरा हेडिंग गई, सेकंड कंटेंट है क्या, ये है हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज। और इस प्रॉपर्टीज को तुम क्या नाम दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। अब एलिमिनेशन रिएक्शन और दूसरा, अब सेकंड नेम है क्या इसका, इसको एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। दूसरा नाम क्या है इसका, डीहाइड्रो। डी का मीनिंग निकलना, हाइड्रो का मीनिंग हाइड्रोजन, डीहाइड्रो हैलोजन, डीहाइड्रो हैलोजन रिएक्शन, इसको हम ये भी बोल सकते हैं। नाउ द थर्ड नेम इज, ठीक है, थर्ड नेम हम क्या बोल सकते हैं, इसका थर्ड नेम बोल सकते हो तो बीटा एलिमिनेशन। ठीक है। इसका जो थर्ड नेम होगा वो होगा हमारे पास, दिस इज आल्सो कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। सेकेंडली इसको हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन भी बोल सकते हैं। जरा चेक कीजिए, डी का मीनिंग होता है निकलना, हाइड्रोजन का निकलना और साथ में किसका निकलना, हैलोजन फैमिली का। क्यों भाई, माइंड लगाइए, खुद से दिमाग लगाइए। हम एल्काइल हैलाइड हम रिएक्टेंट में लेके क्या चलेंगे, एल्काइल हैलाइड। एग्जाम्पल के तौर पे जरा चेक कीजिए, दिस वन इज द एल्काइल हैलाइड RX। ठीक है। अब इसमें से हमने हाइड्रोजन को उड़ाना है और किसको उड़ाना है, यहाँ से हैलोजन फैमिली को, तभी तो हमने इसको नाम क्या दिया, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नेम क्या हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन। अब ये जो बीटा वर्ड है यही यहाँ इसी रिएक्शन में अपना रोल क्या करेगा, प्ले करेगा। ठीक है। अब ये हो गए इसके 3 नाम। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए, अब यहाँ पे तुम्हें देखो एक चीज और नई सीखने को मिलेगी। जैसे हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक SN रिएक्शन 2 टाइप की थी, एक SN1 और एक SN2, ये ऑलरेडी कंसेप्ट हम कर चुके हैं। अब सिमिलरली पैटर्न से हमारे पास जो एलिमिनेशन रिएक्शन है वो 2 टाइप की होगी, एक होगी E1 और एक होगी हमारे पास E2। ठीक है। एक को हम राइट डाउन करेंगे E1 और सेकंड को राइट डाउन करेंगे E2। उसके बाद फर्दर मैं तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये। देखो, ये जो हमारा E1 और E2 है, ये कभी भी CBSE बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड में यहाँ से कभी भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं होता। ठीक है। ये सारा हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल है, ये हमारा कंपटीशन है। ठीक है। नीट की तैयारी करोगे, जेई मेन की तैयारी करोगे, ये कंसेप्ट वहाँ पूछा जाता है, E1 एंड E2। अगर मैं NCERT की बात करूँ या फिर किसी बोर्ड लेवल की बात करूँ, जस्ट तुमने तो बस सीखना है कि भाई एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्या होती है, तुमने जस्ट उसको फॉलो करना है जो मैं यहाँ पे कराऊंगा। ठीक है। उसके बाद डोंट वरी, हम E1 और E2 को भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन लेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल से पकड़ के चलेंगे। ठीक है। लेकिन जो बच्चे बोर्ड की तैयारी करेंगे वो इस पे फोकस करना, जस्ट इसकी रिएक्शन पे कि रिएक्शन कैसे हुई। ठीक है। एक और मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस इक्वेशन, एक बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसी में और कर सकते हो। यहीं पे हम एक रूल सीखेंगे, इसी के अंदर हम एक रूल सीखेंगे, उस रूल को नाम देंगे हम स्टेज ऑफ, SATZ। ठीक है। सेजफ रूल। ठीक है। SAYTZEFF। ठीक है, रूल। ठीक है। और साथ ही साथ देखो, सेजफ रूल क्या कहता है, सेजफ रूल का जैसे मार्कोनी फैंटी मार्कोनी हुआ था, दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे। क्लियर। अब सेम यहाँ पे है, एक होगा सेजफ रूल और इसी का ही जस्ट अपोजिट, उसको हम क्या बोलेंगे, होफमैन, होफमैन प्रोडक्ट बोल सकते हो, होफमैन प्रोडक्ट। क्योंकि इस इक्वेशन में 2 प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे, सेजफ प्रोडक्ट और होफमैन। ठीक है। सेजफ क्या होगा और होफमैन क्या होगा। ठीक है। ये भी अच्छे से देखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। स्टार्ट करते हैं अपनी एलिमिनेशन रिएक्शन। ये 2 टाइप की होगी, E1 और E2। जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थी 2 टाइप, SN1 एंड SN2। ठीक है। जो SN1 होगा वही E1 होगा, जो SN2 होगा वही E2 होगा। सिर्फ एक छोटी सी दीवार है। ठीक है। जो हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन है और जो हमारी SN1 रिएक्शन है, उसमें सिर्फ एक छोटी सी हल्की सी दीवार है, उसको तुम कवर कर जाओ, सारा टॉपिक अपने आप ही कवर हो जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, बाकी सारा सेम ही चलेगा। ठीक है।
नाउ वी विल चेक एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन को जरा देखिए कि एलिमिनेशन रिएक्शन होती क्या है, जरा चेक कीजिए। मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे एक रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मीनिंग मैं यहाँ पे एक सबस्ट्रेट राइट डाउन करता हूँ CH3। नाउ यू विल चेक CH2Cl। जरा गौर से देखना, ठीक है। मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ CH3CH2Cl, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, जरा चेक कीजिए। हमने क्या किया, हमने यहाँ पे KOH डाल दिया, हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, KOH, अल्कोहल डाल दिया, ठीक है। इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है इस रिएक्शन का, जब भी तुम्हें एलिमिनेशन मिलेगी तो KOH अकेला नहीं होगा, वो किसके साथ होगा, अल्कोहल के, वो किसके साथ होगा, अल्कोहल। हमने हमेशा अल्कोहलिक KOH डालना। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखिए, देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, सेम यही CH3CH2Cl, मैं यहाँ पे KOH ले लेता हूँ एक्वस, ठीक है। ये KOH लिया मैंने अल्कोहलिक में और ये KOH लिया मैंने एक्वस में, ठीक है, एक्वस वाटर में, KOH यहाँ पे ले लेते हैं हम एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हुआ क्या यहाँ पे, देखो कभी भी बेस अगर अल्कोहल में है तब तो इक्वेशन होगी एलिमिनेशन, कभी भी बेस किस में है, एक्वस में, तब एलिमिनेशन नहीं होगी, तब कौन सी होगी, SN। अब SN इक्वेशन हम ऑलरेडी करके आए हैं। अब अगर SN अगर KOH एक्वस में होता तो हम एकदम से क्या करते भाई, इसको बाहर कर देते, इस न्यूक्लियोफाइल को बाहर कर देते और नए न्यूक्लियोफाइल को एंटर करा देते, दिस वन CH3CH2OH, सो सिंपल। ये ऑलरेडी हम करके आए हैं। लेकिन अब हुआ क्या इस इक्वेशन में, हमने क्या किया, रिएक्टेंट सेम रखा लेकिन हमने KOH किस में ले लिया, अल्कोहलिक। इससे क्या हुआ, अब ये अल्कोहलिक लेने से, मेरे वर्ड्स पे जरा गौर करना, ठीक है। ये KOH अल्कोहल लेने से हुआ क्या कि जो मेरा ये OH ग्रुप है, ये जो मेरा OH ग्रुप है, अब ये एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं करेगा, ठीक है। क्यों नहीं करेगा, इसका रीजन क्या है, अल्कोहल में अल्कोहल डालने से, इस KOH के अंदर अल्कोहल डालने से अब ये जो ग्रुप है ये बल्की हो चुका है, ठीक है। इट एक्ट एज ए बेस, ये बल्की हो चुका है, भारी हो चुका है, ठीक है। अब भारी होने से क्या होगा कि अब ये SN1 रिएक्शन शो नहीं करेगा, अब ये रिएक्शन कौन सी शो करेगा, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन जरा देखिए कैसे शो करेगा, ठीक है। अभी तुम्हें कराते हैं, नाउ यू विल चेक, जरा ध्यान से देखना। अब हुआ क्या यहाँ पे सीन, चेक कीजिए। CH3 को मैं सारी ओपन कर सकता हूँ, सारी की सारी मैंने H ओपन कर ली, उसके बाद हमने क्या किया, इसको भी मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए, ये कोई ग्रुप है, ये जिसके साथ जुड़ा होगा इसको क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट को क्या बोलेंगे में, बीटा कार्बन। क्लियर हुई बात, मैंने इसको इस टाइप से कर लिया, डोंट वरी, ये इसका मैकेनिज्म है, जरा ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, ये हमारी हैलोजन फैमिली है, ये जिस कार्बन के साथ जुड़ी हुई है उसको बोलूंगा मैं अल्फा कार्बन, उससे नेक्स्ट कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, बीटा कार्बन, ठीक है। अब मैंने इसको दूसरा नाम दिया था बीटा एलिमिनेशन, ठीक है। अब जरा सीन क्या होगा यहाँ पे, जरा चेक कीजिए। अब भाई हमने इसमें डाला हुआ KOH अल्कोहलिक। अब जरा देखिए, अब ये जो OH नेगेटिव है ये हो चुका है भारी, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये इस बीटा हाइड्रोजन को अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, इसको भी खींच सकता है, इसको भी, डोंट वरी, किसी को भी खींच सकते हो, ठीक है। अब होगा क्या सीन यहाँ पे, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, और ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट कराएगी, ठीक है, और ये चलता बनेगा, बात समझे। अब होगा क्या सीन यहाँ पे, नाउ यू विल चेक, यहाँ पे हम राइट डाउन करेंगे अल्कोहलिक KOH। देखो ये जो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, तो नाउ विल देखना यहाँ पे हुआ क्या, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है, उसके बाद हैलोजन यहाँ से जा चुकी है, ठीक है। अब जरा सीन देखिए, अब ये क्लोरीन Cl की फॉर्म में जाएगी। अब इक्वेशन में क्या, K भी तो पड़ा है और ये Cl किसके साथ जाना पसंद करेगी, K के, तो साइड प्रोडक्ट और यहाँ पे आएगा हमारा डबल बॉन्ड, और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक तो बनेगा H2O और एक बनेगा KCl, सो सिंपल। इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और जरा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पकड़ना, कहीं भी एरो के ऊपर अल्कोहलिक KOH, कहीं भी एरो के ऊपर अल्कोहलिक KOH होता है तो वो किस में अप्लाई होती है, E2। ये कौन सा मैकेनिज्म शो करेगी, E2। ये जो मैंने कराया तुम्हें, ये सारा का सारा कौन सा मैकेनिज्म है, E2, और यही हमारा बोर्ड है, ठीक है। कंपटीशन की मैं बाद में बात करूंगा, पहले मैं बोर्ड लेवल की बात करूंगा, ठीक है। जहां पे मैं कंपटीशन स्टार्ट करूंगा वो कंपटीशन पैटर्न होगा हमारा अकॉर्डिंग टू द E1 एंड E2 मैकेनिज्म, ठीक है। बोर्ड लेवल में हमने ये चीज़ देखनी है,
ठीक है, मैं एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ इसको, जरा ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आए तो हम इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं। जरा इस चीज़ को देखना, देखो हुआ यहाँ पे क्या, मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया, इस एग्जाम्पल को थोड़ा चेंज भी कर सकता हूँ मैं। नाउ यू विल चेक CH3 CH2 CH2 Cl। देखो यहाँ पे मैं 2 कार्बन लेके चला था, अब मैंने कितनी कार्बन ले ली, 3, 1 2 3। ठीक है, अब देखो ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अल्फा, उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सी है यहाँ पे, बीटा, उससे नेक्स्ट कार्बन कौन सी है, गामा। ठीक है, अब होगा यहाँ पे क्या, जरा चेक कीजिए, होगा यहाँ पे क्या, इसको मैं राइट डाउन कर सकता हूँ इस वे से CH3। अब जो बीटा कार्बन है इसकी हाइड्रोजन को मैंने क्या कर लिया, एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने के बाद जरा देखिए HCl। अब हमने इसमें क्या डालना, अल्कोहलिक KOH, ये ध्यान रहे। ठीक है, यही इस रिएक्शन में हीरो है, अल्कोहलिक KOH। अगर तुम डाल देते हो यहाँ पे एक्वस, तब ये एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगी, तब ये कौन सी रिएक्शन होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे हमने अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH डालने से क्या हुआ, जो हमारा OH नेगेटिव है ये किसका काम करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का। ठीक है, ये बल्कि हो जाएगा। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं करेगा। अब होगा क्या सीन यहाँ पे कि यहाँ से OH नेगेटिव रिलीज होगा, अब ये आ गया यहाँ पे OH नेगेटिव। अब ये बीटा कार्बन, ध्यान रहे, ये बीटा कार्बन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को, सॉरी बीटा कार्बन की हाइड्रोजन को, ये बीटा कार्बन इसकी हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा, लेके जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा। यहाँ बॉन्ड शिफ्ट होने से क्या हुआ, इस कार्बन के बन गए 5 बॉन्ड, जो 5 बॉन्ड पॉसिबल नहीं है तो इसको यहाँ से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मोर देन है किससे, कार्बन से। तो होगा क्या सीन, यहाँ पे जरा चेक कीजिए, CH3 C डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे क्या है H, और यहाँ पे क्या निकला है, वाटर प्लस KCl। ठीक है, वाटर प्लस KCl। तो यहाँ पे क्या बनी हमारे पास, इस मेथड से एलिमिनेशन रिएक्शन से हमेशा क्या बनती है, एल्कीन। ये हमारे पास क्या बनी, एल्कीन, और ये भी हमारे पास क्या बनी, एल्कीन। ठीक है, इसका नाम क्या देंगे, मिथ इथ, इसको क्या बोलेंगे, इथीन, और इसको क्या बोलेंगे, मिथ इथ प्रोप। ठीक है, प्रोप और नंबर ले लो 1 इन, प्रोप 1 इन। ठीक है, ये है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। अब इसमें, अब लीजिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट। अब इस रिएक्शन में लोचा कहाँ पे आएगा, अब उस चीज को पकड़ते हैं हम। ठीक है, नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट। अब इस रिएक्शन में गड़बड़ कहाँ पे हुई, लोचा कहाँ पे आया, अब इस चीज को जरा चेक करना। ठीक है, अगर वो चेक कर गए, वो पकड़ गए, तो रिएक्शन कवर SN1 E1 भी हो जाएगी और E2 भी, सो सिंपल। नाउ यू विल चेक, देखिए यहाँ पे देखो, कुछ देर पहले मैंने क्या एग्जांपल लिया था, CH3 CH2Cl, एक एग्जांपल लिया था मेरे रिएक्टेंट में, CH3 CH2Cl। डोंट वरी, यहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हैं, ब्रोमीन भी ले सकते हैं, आयोडीन भी, लेकिन फ्लोरीन नहीं लोगे, क्योंकि फ्लोरीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप नहीं है। ठीक है, हम हमेशा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन लेके चलते हैं। अगर NCERT की बात करें तो NCERT वालों ने यहाँ पे या तो क्लोरीन को लगाया हुआ है या किसको लगाया हुआ है, ब्रोमीन को। ठीक है, अब जरा देखिए भाई, ये इससे ये हैलोजन जिससे जुड़ी हुई है उसको क्या बोलेंगे, अल्फा, उससे नेक्स्ट कौन सी है, बीटा। यहाँ जरा चेक कीजिए, अल्फा एंड बीटा। अब ठीक है, क्लियर, ये तो हम एग्जांपल कल कर चुके हैं। अगर मैं तुम्हें रिएक्टेंट में ये ना दे के तुम्हें क्या दे दूं, जरा चेक कीजिए इस चीज को भी, मैं तुम्हें क्या दे दूं, CH3 CH2 CHCl CH2 CH3, मैं तुम्हें ये दे दूं। ठीक है, हो गए तुम। अब मैंने तुम्हें ये दे दिया, अब इसमें देखिए क्या गड़बड़ हुई। अगर वो बोलता है कि इसको करा के दिखाएं, ऐसे एरो के ऊपर क्या डाल दिया उसने, KOH। नाउ अगेन अल्कोहलिक, हमेशा KOH किस में होगा, अल्कोहलिक में। तब अगर हमेशा KOH अल्कोहलिक में हुआ तभी हमने वहां पे क्या लगानी है, एलिमिनेशन। अगर KOH हो गया एक्वस में, तब एलिमिनेशन नहीं लगाएंगे, तब वहां पे लगाएंगे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब जरा देखिए, ये जिससे अटैच है उसको क्या बोलूंगा, अल्फा, उससे नेक्स्ट किसको क्या बोलूंगा मैं, बीटा, उससे नेक्स्ट किसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा। हो गई गड़बड़। अब भाई यहाँ भी बीटा कार्बन, यहाँ भी बीटा कार्बन। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि अब हम H कहाँ से निकाल ले, यहाँ से निकाल ले या यहाँ से निकाल ले। ठीक है, अब यहाँ पे हो जाएगा सबसे बड़ा कंफ्यूजन। ठीक है, और तभी हमारे 2 रूल आएंगे, एक आएगा हमारा सेजफ रूल और एक आएगा हमारा हॉफमैन प्रोडक्ट। हमेशा जब 2 बीटा कार्बन तुम्हें दिखाई दे जाए तो हमेशा वहाँ पे 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक तो बनेगा क्या, हॉफमैन, और एक बनेगा क्या, सेजफ। ठीक है, हम प्रेफर किसको करेंगे, सेजफ को। ठीक है, सेजफ बनेगा 80% और हॉफमैन बनेगा हमारा यहाँ पे क्या, 20%।
ठीक है। अब इसी चीज को तुमने कवर करना है और हमने क्या लेके आना है, अपना आंसर। ठीक है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं अपने रूल को। जरा देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड लेके चलेंगे। जरा चेक कीजिए CH3 CH2 CHCl और हमने ले लिया CH3। हम ये लेके चलते हैं, ठीक है। हमने ये ले लिया और एरो के ऊपर डाल दिया हमने क्या, KOH। दोबारा से बोलूंगा ये कैसा लेंगे, अल्कोहलिक। ये हम कैसा लेके चलेंगे, अल्कोहलिक। ठीक है। अब जरा चेक कीजिए अब ये रिएक्शन कैसे होगी, इस चीज को समझना दोबारा से, जरा ध्यान से देखना। देखो हुआ क्या यहाँ पे, CH3 CH, मैंने इसको एक्सटेंड कर लिया। अब उसके बाद CHCl CHHH। now you will check this chlorine joined to this carbon, this is called alpha carbon, next carbon called beta, next carbon called beta। अब यहाँ पे दो दो बीटा कार्बन है, ठीक है। अब जरा चेक कीजिए भाई क्या हो सकता है, देखो क्या हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि तुम क्या करो, देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी हम ये वाली निकालते हैं, OH नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये इसको अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, देन ये क्लोरीन यहाँ से उड़नछू हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे क्या है हमारा KOH अल्कोहलिक। फर्स्ट पॉसिबिलिटी यही तो है, दोबारा से देखिए, या इस ये वाली बीटा कार्बन है, यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए विद OH नेगेटिव, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे जरा चेक कीजिए CH3, उसके बाद क्या है हमारा CH डबल बॉन्ड, फिर क्या है हमारा CH देन CH3, एक प्रोडक्ट ये बना, ठीक है। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है उस चीज को भी समझिए कि OH नेगेटिव ये ना लेके इस पे अटैक कर जाए, OH नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे जरा सीन क्या होगा, देखो ये वही जाएगा इसके साथ, उसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये क्लोरीन दोबारा से यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव। नाउ द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। क्लियर हुई बात। अब यहाँ पे क्या होगा कि इस सिचुएशन पे जब तुम्हारे पास दो दो बीटा कार्बन मिलेगी तब हमारे पास दो दो ही प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। एक बना ये और एक बना ये, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा है और माइनर प्रोडक्ट कौन सा है। तो दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट। अब इसका भी रूल बताएंगे कि मेजर प्रोडक्ट ये क्यों है, ठीक है। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू कौन सा रूल बताया था, सेजफ, SAYP, स्पेलिंग रहेगी इसकी ZEFF, सेजफ रूल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये कितना बनेगा 80%, ठीक है। बनेगा तो ये भी, लेकिन ये कैसे होगा 20%। इसको मैं क्या बोलूंगा, माइनर प्रोडक्ट। इसको हम क्या बोलेंगे, माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। इसको हम नाम देंगे हॉफमैन प्रोडक्ट, हॉफमैन प्रोडक्ट। इसको हम क्या नाम देंगे, हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। अब जरा देखिए सेजफ क्यों बोलेंगे, देखो ये प्रोडक्ट्स ज्यादा स्टेबल क्यों है, एक तो ये सिमेट्रिकल है। जरा चेक कीजिए, बीच में से कट कीजिए, इसको कट कर लिया, इधर जो है वही सिस्टम इधर है, स्टेबिलिटी ज्यादा है इसकी। जरा यहाँ पे चेक कीजिए, बीच में से कट कीजिए डबल बॉन्ड्स के, उधर एक कार्बन निकल गई, इधर कितनी निकल गई 3। ये तो हो गया हमारा देसी फंडा, ठीक है, ये स्टेबल। अब हम प्रैक्टिकल तौर पे जाते हैं। प्रैक्टिकल क्या होगा, यहाँ पे प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी है 6। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी प्रोडक्ट में, ठीक है, वो प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्टेबल, और वो उतना ही ज्यादा बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन की बात करूं तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 2। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई ये अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आ गई, इसका भी क्ल्यू देते हैं तुम्हें, तुम जीओसी में करके आए हो। अब अल्फा हाइड्रोजन देखना क्या होती है, देखो अल्फा हाइड्रोजन कैसे चेक करेंगे भाई, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इसको सर्कल कर लो, कर लिया। डबल बॉन्डेड कार्बन, जो डबल बॉन्डेड कार्बन होती है उससे नेक्स्ट कार्बन देखो, इधर चले तो ये भी अल्फा कार्बन आ गई, इधर चले तो ये भी क्या आ गई, अल्फा कार्बन। अब इस अल्फा कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है 3, इसके पास कितने हैं 3, तो टोटल कितने हो गए 6। यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करूं तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं 6। अगर मैं इसकी बात करूं जरा चेक कीजिए, उधर तो कुछ भी नहीं है, तो अल्फा कार्बन तो यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे ये इसको सर्कल की लीजिए। नाउ दिस वन इज द अल्फा कार्बन। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन है 2, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है, यहाँ पे 2, तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम।
और स्टेबिलिटी कम क्यों हुई? ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन, ड्यू टू द हाइपर कंजुगेशन। जस्ट तुम कंसेप्ट लगा सकते हो हाइपर कंजुगेशन की वजह से। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है 6 और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कितनी 2, ठीक है। ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन की वजह से यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या होगा? स्टेबल। जीओसी में करके आए हो, ठीक है। यहाँ पे है हमारे पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2, तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन होगा कम, ठीक है। जितनी मैंने यहाँ पे अब तक की थ्योरी दी है, ये थ्योरी करती है बिलोंग्स किससे? बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, स्टेट बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सारे बोर्ड से। अब इसके बाद का जो मैं 10-15 मिनट दूंगा तुम्हें, ठीक है, 10 मिनट जोड़ लगा के 10 या 15 मिनट, वो है हमारा कॉम्पिटिटिव लेवल। अब मैं बात करूंगा E1 एंड E2 के बारे में, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। सबसे पहले डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिए सेजफ की। द एल्कीन विच हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ऐसी एल्कीन जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, वही एल्कीन क्या मानी जाएगी? स्टेबल। ये बात किसने कही थी? हमें सेजफ ने, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम सेजफ प्रोडक्ट, जो बनता है 80%। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्पिटिटिव लेवल E1 एंड E2। कुछ नहीं है उसमें, बस जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देख लो, सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब जरा देखना, देखो फर्स्ट भाई यहाँ पे लगा लो E1 और यहाँ पे लगा लो E2। जैसे हमारा SN1 था और ऐसा ही हमारा क्या था SN2, ठीक है। सेम डिफरेंस रहेंगे, कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, एक छोटी सी हल्की ही दीवार है, उसको हम कवर कर लेंगे तो हमारा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ दिस वन इज द E1, दिस वन इज द E2, ठीक है। जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है, ठीक है, रिएक्शन तो तुम देख चुके हो, ठीक है। अब जो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है? पॉइंट नंबर फर्स्ट कहता है 1 किसको रिप्रेजेंट करता है? यूनिमोलिक्यूलर। ये कैसी रिएक्शन है? यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब ये कैसी रिएक्शन है? बाय मोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। मैंने वहां पे तुम्हें एक ट्रिक बताई थी, अगर ऊपर 1 है तो उल्टा सोचो 2, यहाँ पे 2 है तो उल्टा सोचो 1, SN1 SN2 में। सोचने का मीनिंग क्या था वहां पे? अगर यहाँ पे 1 है तो इसका मीनिंग 2, 2 का मीनिंग यहाँ पे कैसी रिएक्शन होगी? इट इज ए डबल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। ये कैसी रिएक्शन होगी? डबल स्टेप रिएक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये कैसी होगी? इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन, सिंगल स्टेप रिएक्शन, ठीक है। अब हमने SN1 किया था, जहां पे डबल स्टेप रिएक्शन थी, वहां पे क्या बनता था? कार्बोकैटायन। सेम यहाँ पे, ठीक है। इन दिस, जब इसका मैकेनिज्म करेंगे एस E1 का, तब वहां पे क्या होगा? इन दिस कार्बोकैटायन फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये सिर्फ सिंगल स्टेप क्या एकदम से हो जाएगी, जो जस्ट मैंने अभी बताया, ठीक है। जो मैंने अब कुछ देर पहले जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी वो जनरली किसकी थी? E2 की, ठीक है। वो किसकी थी? जनरली E2 की, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, नो इंटरमीडिएट फॉर्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्म। जनरली यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एकदम से हो जाएगी, ठीक है। अब उसके लिए जरा चेक कीजिए, देखो इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल का क्वेश्चन पूछ बनता है भाई, कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पे शिफ्टिंग, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? शिफ्टिंग पॉसिबल है, यहाँ पे शिफ्टिंग, मैं बता चुका हूँ शिफ्टिंग के बारे में। शिफ्टिंग पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स हाइड्राइड, हाइड्राइड शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग, यहाँ पे वो शिफ्टिंग पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन टर्शरी, कार्बोकैटायन स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन क्या होगा? प्राइमरी। भाई अगर बीच में इंटरमीडिएट सेकेंडरी बना लेकिन शिफ्टिंग से वो टर्शरी बन सकता है, तो हम आसानी से वहां क्या कर देंगे? शिफ्टिंग, सो सिंपल। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा लोचन नहीं है, ठीक है। नो शिफ्टिंग या नो रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग देखने को नहीं मिलेगी। उसके बाद नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट पॉइंट करोगे तुम, अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्डर, भाई ऊपर 1 है तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 1, और यही 1 किसको दिखाता है? मोलिकुलैरिटी को। ये किसको बताता है? मोलिकुलैरिटी। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर कितना होगा इस रिएक्शन का? 1, और अगर कोई मोलिकुलैरिटी पूछ ले तो वो भी कितनी होगी? 1, सॉरी 1 नहीं 2, ठीक है। यहाँ पे मोलिकुलैरिटी ऑर्डर 1 होगा, यहाँ पे मोलिकुलैरिटी ऑर्डर कितना होगा? 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट
इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये E1 है, और वो कैसे पता चलेगा कि E2 है? सो सिंपल भाई, कहीं भी एरो के ऊपर अगर तुम्हें ये दिखाई दे जाए C2H5OH, ठीक है, C2H5OH, और साथ में क्या हो जाए, और साथ में हीट, दिस वन इज द सिंबल ऑफ हीट, कहीं भी एरो के ऊपर तुम्हें हीट मिल जाए और C2H5OH मिल जाए, तो एकदम से सोच लेना कि भाई वो कैसी रिएक्शन है, वो एलिमिनेशन रिएक्शन है, लेकिन एलिमिनेशन की वो E1 मैकेनिज्म शो करेगी। ये इसका रामबाण है, ठीक है। ये हो सकता है, दूसरा क्या दे सकता है वो तुम्हें, इथेनॉल, ऐसे ETH शॉर्ट फॉर्म, और साथ में क्या दे देगा वो, हीट, एरो के ऊपर। अब यहाँ पे जरा चेक कीजिए, यहाँ पे क्या मिलेगा तुम्हें जनरली तौर पे, अल्कोहलिक KOH, एक स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर एक्वस KOH हो गया, मैंने दोबारा से बताया था, अगर यहाँ पे एक्वस KOH डाल दिया एरो के ऊपर, तो वो एलिमिनेशन में नहीं जाएगी, वो किस में जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH मिल सकता है। दूसरा क्या मिल सकता है, जरा दूसरा देखिए, सोडामाइड NaNH2, ये भी मिल सकता है, दिस इज ए स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद क्या मिल सकता है तुम्हें, C2H5O नेगेटिव, ठीक है, C2H5O नेगेटिव, या लगा लो OH, किसमें, अल्कोहलिक में, ठीक है। यहाँ देखो C2H5OH हीट में था, लेकिन यहाँ पे C2H5OH किसमें है, अल्कोहलिक में, ठीक है। कहीं भी तुम्हें अगर ये चीज मिल जाए तो क्या होगा, वो E1 होगी, और वो क्या होगी, E2। अब लास्ट पॉइंट जरा देख लीजिए, मैं लास्ट पॉइंट यहाँ पे करता हूँ। लास्ट पॉइंट, अगर कोई पूछे कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इसका जो रेट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, RX के ऊपर, RX सबस्ट्रेट, इसको क्या बोल सकता हूं मैं, सबस्ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे इस रिएक्शन का रेट अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। रेट का मीनिंग इस रिएक्शन की स्पीड, क्योंकि भाई अल्काइल हैलाइड ही तो बनेगा, कार्बोकेटायन टर्चरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। अगर टर्चरी बनेगा तो ज़्यादा तेज चलेगा, सेकेंडरी बनेगा उससे कम हो जाएगा, प्राइमरी बनेगा उससे कम हो जाएगा। सो सिंपल, जैसे हमने SN1 SN2 में किया था। अभी जरा चेक कीजिए E2 में यहाँ पे क्या सीन होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं इसके रेट की बात करूँ, रेट, ठीक है, जो इसका रेट होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो करेगा दोनों के ऊपर। दोनों का मीनिंग यहाँ पे सबस्ट्रेट भी, सबस्ट्रेट का मीनिंग RX के ऊपर भी, और एज वेल एज जो हम रीजेंट डालेंगे, ठीक है, REAGENT, जो हम क्या डालेंगे, रीजेंट भी डालेंगे, वो दोनों के ऊपर डिपेंड करेगा। अब रीजेंट कौन सा होगा, ये वाले केमिकल, ठीक है। इसका जो रेट है वो दोनों के ऊपर क्या करता है, डिपेंड, ठीक है। नाउ हिट टेक ए स्क्रीनशॉट, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, ठीक है। ये हो गया हमारा डिफरेंस E1 एंड E2, ठीक है। जो मैं E2 बताया तुम्हें कुछ देर पहले, ठीक है, वही मैकेनिज्म E2 का फॉलो होगा, और सिलेबस में NCERT के अकॉर्डिंग E2 का ही पूछा जाता है, ठीक है। और E1 का अभी बता देंगे, ठीक है, 2 मिनट के अंदर, ठीक है, कि शिफ्टिंग कैसे होगी, एक एग्जाम्पल देके, ठीक है। नाउ टेक ए स्क्रीन शॉट। ये अब मैकेनिज्म पे चलते हैं, ठीक है, दिस वन इज द मैकेनिज्म, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखते हैं E1 का, जरा चेक कीजिए, मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, जरा सीन कीजिए, CH3C, यहाँ पे हमने लिया CH2, यहाँ पे लगा लिया हमने Cl, फिर उसके बाद हमने क्या लिया, CH2CH3, ठीक है। दिस वन इज द एग्जाम्पल 1 2 3 4, ठीक है। अब एरो के ऊपर क्या दे दिया उसने, जरा ध्यान से देखना, एरो के ऊपर दे दिया उसने अल्कोहल C2H5OH, O नेगेटिव H पॉजिटिव, ठीक है, समझते हो ये, C2H5 अल्कोहल दे दिया, और साथ में क्या दे दिया, हीट। बस हीट को पकड़ लेना। अगर वो यहाँ पे हीट नहीं देता, अगर वो यहाँ पे हीट नहीं देता, अब जरा चेक कीजिए, तब ये कौन सी रिएक्शन होती, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम क्या करते, इसको रिमूव करते और ये अपना ग्रुप यहाँ पे लगा देते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हीट दे दिया, अब ये किस में जाएगी, एलिमिनेशन रिएक्शन में। जरा देखिए, कुछ देर पहले मैंने क्या बताया था तुम्हें, देखो भाई क्लोरीन है, ये किसके साथ जुड़ी है, अल्फा कार्बन के, उससे नेक्स्ट कौन सी होगी, बीटा, और इधर भी कौन सी होगी, बीटा। देखो दो पॉसिबिलिटी बनेगी, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, जरा ध्यान से देखना, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी। भाई खुद से ही सोचियो, पहले तो ये थोड़े मतलब कि मेंटेलिटी खेल आई, कुछ फटाफट देख सकते हो तुम, फील कीजिए, अभी मैकेनिज्म पे नहीं जाओ, फील कीजिए कि इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए, माइंड में सोचो, रफली बना के देखो। भाई बीटा कार्बन यहाँ, बीटा हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इमेजिन कीजिए कुछ इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। ये अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से जाती है तो क्या बनेगा, जरा चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। अब इन दोनों में से कौन सा मेजर होगा, कौन सा माइनर, खुद से सोच सकते हो, ठीक है। भाई देखो, इस पे सर्कल लगाओ और इस पे सर्कल लगाओ,
यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितनी है 2, और यहाँ पे कितनी है 3 और 3 6, ठीक है। दिस वन इज द मेजर प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द सेज ऑफ रूल, जो कुछ देर पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। ये तो हमने फीलिंग लेनी है कि भाई प्रोडक्ट हमने एकदम से बता दिया, बनेगा यही प्रोडक्ट, लेकिन अब मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि ये E1 के अकॉर्डिंग कैसे बनेगा। E2 का मैकेनिज्म तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ एक स्टेप में, उसका तो कोई मैकेनिज्म ही नहीं था, बस पीछे से अटैक किया और क्लोरीन को हमने रिमूव कर दिया और डबल बॉन्ड बना लिया। अब हम कार्बोकैटायन के थ्रू चलेंगे, उस चीज़ को देखना, उस चीज़ को फील करना थोड़ा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ E1 मैकेनिज्म की, ठीक है। अब E1 मैकेनिज्म देखना होगा क्या यहाँ पे, जरा चेक कीजिए भाई, होगा यहाँ पे क्या कि सबसे पहले क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मेशन होगी कार्बोकैटायन की, ये ग्रुप इसको छोड़ के जाएगा, ठीक है। जैसे ही जाएगा जरा फील कीजिए, बनेगा क्या, पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, नाउ CH2, नाउ CH3, यही तो आएगा। अब उसके बाद जरा चेक कीजिए, यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग, यही हमारा RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, ठीक है। जब ये कार्बोकैटायन बन गया, अब ये कौन सा कार्बोकैटायन है, एक कार्बन इधर जुड़ी हुई है, एक R ग्रुप ये, एक R ग्रुप ये है सेकेंडरी, ये है हमारे पास सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या यहाँ शिफ्टिंग हो सकती है, नहीं भाई, चाहे तुम पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, रहेगा तो वो सेकेंडरी। शिफ्टिंग तब करानी अगर कोई बंदा प्राइमरी से सेकेंडरी बन जाए और सेकेंडरी से क्या बन जाए, टर्चरी, ठीक है। प्राइमरी में से सेकेंडरी बन जाए, सेकेंडरी से क्या बन जाए, टर्चरी, क्योंकि टर्चरी ज़्यादा स्टेबल होता है, तभी हमने शिफ्टिंग लगानी। तो इस एग्जाम्पल में कोई भी शिफ्टिंग नहीं होगी, ठीक है। शिफ्टिंग कब होती, मैं बताता हूँ तुम्हें, अभी डाउट क्लियर करता हूँ। शिफ्टिंग कब होती, सपोज करो हमारे पास इस टाइप का, मैं मान के चल रहा है, सपोज करो हमारे पास इस टाइप का कार्बोकैटायन बनता है, जरा चेक कीजिए, CH3 यहाँ पे लगा लो, CH3 यहाँ पे लगा लो, CH3, ठीक है। नाउ यू विल चेक CH3, ये लेके चलो तुम, दिस वन, दिस वन, सपोज करो बीच में तुम्हारा इस टाइप का कार्बोकैटायन बनता। अब ये कार्बोकैटायन जरा चेक कीजिए भाई, ये एक R ग्रुप है, ठीक है, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, ये पूरा एक R ग्रुप है, तो ये कौन सा कार्बोकैटायन है, सेकेंडरी। अब खुद से सोचो, अगर मैं किसी भी मेथड से, किसी भी, मैं ये हाइड्रोजन, ये हाइड्राइड है, अगर मैं ये हाइड्राइड यहाँ पे शिफ्ट करा दूँ तो सीन क्या होगा, जरा देखिए, CH3 CH2 CH3। अब जरा देखिए यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये शिफ्टिंग हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ और ये हाइड्राइड यहाँ। अब ये कौन सा कार्बोकैटायन बन गया, टर्चरी। अब ये कौन सा बन गया, टर्चरी। जब ऐसी सिचुएशन तुम्हें दिखाई देती है तभी हमने शिफ्टिंग लगानी, अदरवाइज शिफ्टिंग नहीं लगानी। तो यहाँ पे कोई भी चांस नहीं है शिफ्टिंग के, ठीक है। यहाँ पे अगर तुम पॉजिटिव चार्ज को यहाँ उठा लो या यहाँ उठा लो तो सेकेंडरी ही बनेगा, तुम यहाँ तो लेके नहीं आ सकते क्योंकि प्राइमरी बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई भी शिफ्टिंग पॉसिबल नहीं है। अब जरा देखिए अब होगा क्या यहाँ पे, नाउ नेक्स्ट, अब जरा सीन देखिए यहाँ पे होगा क्या। अब जरा चेक कीजिए, देखो भाई, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है। कुछ देर पहले मैंने बताया था कि डबल बॉन्ड बीच वाला क्या होगा, मोर मजबूत, ठीक है। वो वाली लेकिन क्या होगी, मोर स्टेबल होगी अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ रूल, ठीक है। अब जरा सीन क्या है यहाँ पे, इस H को मैं थोड़ा ओपन कर सकता हूँ, नाउ यू विल चेक H। अब हमने इसमें क्या डाला हुआ है, C2H5OH, हमने क्या डाला हुआ है, C2H5OH। अब होगा क्या, ये C2H5OH आएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। भाई ये क्या करेगी, इसको अपने पास बनाएगी ऐसे, ये इसके साथ जाके जुड़ेगा, ठीक है। ये बॉन्ड क्यों हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ पे क्यों हो जाएगा शिफ्ट। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज, यहाँ पे लिखता हूँ मैं फाइनल प्रोडक्ट, जरा चेक कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH देन CH3, ठीक है। ये यहाँ आ चुकी है और ये बॉन्ड सारे के सारे यहाँ पे ट्रांसफर हो चुके हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज द फाइनल प्रोडक्ट, और ये किसके थ्रू हुआ, E1 मैकेनिज्म के, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, E1 मैकेनिज्म। सो सिंपल, E1 और E2 में प्रोडक्ट सेम बनेंगे, ठीक है, लेकिन E1 में एक लोचा होगा, वो क्या होगा, शिफ्टिंग का। बस वो तुम्हें शिफ्टिंग देखनी है कि वो कैसे एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ये था आज के लेक्चर में, हमारा E1 कर लिया हमने, E2 कर लिया, SN1 कर लिया, SN2, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लास्ट की सारी प्रॉपर्टीज कंप्लीट कर देंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, एल्काइल हैलाइड की। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट।